अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर फोटोशॉप ट्यूटोरियल। आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो ये है कि हम कैसे अपनी पिक्चर्स को अच्छा करें, उनको खूबसूरत बनाएं, उनकी रीटचिंग कैसे करें, तो जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक। अब हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे हम अपनी एडिटिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले अपनी जो इमेज है या फाइल है उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपनी इमेज ओपन करेंगे तो आपके सामने एक फोटोशॉप का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले जो आपकी बैकग्राउंड लेयर है उस पर Ctrl+J प्रेस करना है और इसकी एक डुप्लीकेट ले लेनी है, इसकी एक कॉपी ले लेनी है। इसके बाद हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे आ जाएंगे इस पे, और यहाँ से हम करेंगे सिलेक्टिव कलर को सिलेक्ट। जैसे ही हम सिलेक्टिव कलर को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रेड्स, हम रेड्स पे जाएंगे और हम यहाँ पे ब्लैक को थोड़ा सा कम कर देंगे। थोड़ा सा ब्लैक को कम करेंगे, थोड़ा सा येलो की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेंगे और थोड़ा सा यहाँ से मजेंटा को भी थोड़ा सा कम करेंगे और यहाँ से सियान को भी थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। और अब हम इसके बाद जाएंगे यहाँ से येलोज में। येलो में ब्लैक थोड़ा ज़्यादा होता है तो हम येलो को यहाँ से थोड़ा सा कम करेंगे और थोड़ा सा यहाँ से इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे, थोड़ी सी कम, थोड़ी सी इंक्रीज। तो ये सब करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर पहले ऐसी थी और अब ऐसी हो गई है। इस पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुके हैं और अब हमारी पिक्चर थोड़ी अमेजिंग सी भी दिख रही है। मगर अब भी इस पर थोड़े बहुत जो रह गए हैं स्पॉट, वो हम किस तरह से करेंगे, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश। आपने स्पॉट हीलिंग ब्रश ले लेना है। उसके बाद अपनी लेयर को सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है यहाँ से कॉन्टैक्ट अवे को सिलेक्ट करना है और ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर दें, तकरीबन 24 तक। हाँ, 24 तक बहुत है। इसके बाद आपने अपनी पिक्चर को अच्छे रिजल्ट के लिए अपनी पिक्चर को बहुत ज़्यादा जूम इन कर देनी है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा हम इस पर हमारी इस पिक्चर पे आ रहा है इस तरह से आप रिमूव कर दें। शायद आपकी पिक्चर्स पे ना हो, हमारी इस पिक्चर पे है, तो हम यहाँ पे जल्दी से इसको रिमूव कर देंगे। इसके बाद जो थोड़े बहुत जो दाग हैं या स्पॉट वो हैं उसको भी हम इस तरह से जल्दी से रिमूव कर सकते हैं। इस तरह के जो छोटे मोटे जितने भी दाग होंगे हम उनको जल्दी से रिमूव कर देंगे। अब इनके इस तरह से हम हल्के हल्के दाग जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये पिक्चर काफ़ी हाई क्वालिटी का नहीं है, मगर एडिटिंग के लिए हमने तभी इसको चूज़ किया है ताकि हम इस पर अपनी एडिटिंग करके इसको एक अच्छी और रास्टर इमेज में कन्वर्ट कर सकें। तो अब हमारी पिक्चर काफ़ी हद तक अच्छी और अट्रैक्टिव दिख रही है, मगर अब भी इसका ये वाला जो बाजू है थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है। तो इसके लिए हम एक और अप्लाई करेंगे। वो क्या है, हम इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ फिर नीचे जाएंगे और अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक्सपोजर और यहाँ से थोड़ा सा एक्सपोजर को इंक्रीज कर देंगे, इतना सा बस, और थोड़ा सा खेमा करेक्शन भी कर देंगे। इसके कलर्स वगैरह की जो भी सेटिंग है वो बाकी रह जाए। अब हम वापस आएंगे और वापस आने के बाद वापस आने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका थोड़ा थोड़ा सा शेडो भी आ रहा है। और हम ये तो अभी तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है। अगर आपका बैकग्राउंड ब्लर नहीं है तो अब उसे ब्लर करें, वो भी बता देता हूँ जल्दी से। आपने यहाँ से सिंपली जाना है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से, यहाँ से सेलेक्ट सब्जेक्ट कर देना है। जैसे ही आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद
बताता हूँ आपको, सब्र करें। सेलेक्ट सब्जेक्ट हो गया, आपने इस सब्जेक्ट को एक अलहदा लेयर पे ले जाएं, कंट्रोल जे कर दें। कंट्रोल जे करने के आप कंट्रोल जे कर दें अब, और इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फ़िल्टर में जाएं। फ़िल्टर में जाने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा ब्लर। ब्लर में जाएं और यहाँ से गॉसियन ब्लर को सेलेक्ट कर लें, गॉसियन ब्लर। और आप यहाँ पे आप इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर लें, ये जितने भी आपको ब्लर चाहिए। हमारा पहले भी काफ़ी ब्लर है, हम इससे थोड़ा ही कम ही ब्लर यूज़ करेंगे, मगर आप इसको काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें हमारी जो पिक्चर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अमेजिंग सी हो गई है। उम्मीद है कि आज का हमारा जो रीटचिंग वाला ट्यूटोरियल ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ट्रिक का फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।